अगर आप मैथ का स्कोर कार्ड देखकर ये सोच रहे हो कि कंपोजिट स्कोर क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है और कॉलेजेस स्कोर को कैसे रीड करते हैं, तो आज की ये एक्सप्लेनेशन आपके डिसीजन मेकिंग को इजी बना देंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए हो तो बस व्हाट्सएप पर हमें ही लिखिए और भेज दीजिए 8585951111 पर। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको समझते हैं। मैथ का मेन पर्पस ये होता है कि वो स्टूडेंट की एप्टीट्यूड और मैनेजमेंट रेडी स्किल्स को जज कर सके, ताकि वो ये समझ पाए कि वो पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम हैंडल कर पाएंगे या नहीं। इसलिए मैथ स्कोर को कभी भी सिर्फ मार्क्स की तरह नहीं देखा जाता। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर होता है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रूल्स और सेम बेंचमार्क फॉलो करता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। तो चलिए समझते हैं नॉर्मलाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस की गई। मैथ मल्टीपल सेशंस और मोड्स में कंडक्ट होता है और हर सेशन में क्वेश्चंस अलग होते हैं, इसलिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा वेरी कर सकता है। इसी डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए फरवरी 2021 में रॉ स्कोर नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट की गई। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इजी या टफ पेपर का एडवांटेज या डिसएडवांटेज न्यूट्रलाइज करना। तो चलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं। हर सेशन के स्टूडेंट्स के रॉ स्कोर्स लिए जाते हैं, उस सेशन का एवरेज स्कोर और परफॉर्मेंस रेट कैलकुलेट होता है। फिर ओवरऑल मैथ पॉपुलेशन का डेटा लिया जाता है और टॉप अल्फा परसेंट स्टूडेंट के स्कोर्स को रेफरेंस माना जाता है। इस प्रोसेस से हर सेशन का स्कोर एक कॉमन स्केल पर एडजस्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि सेम कंपोजिट स्कोर इज इक्वल्स टू सेम एबिलिटी लेवल, फिर चाहे एग्जाम कब, कैसे और कितने सेशंस में हुआ हो। अब बात आती है कि मैथ स्कोर कार्ड में क्या क्या होता है। मैथ स्कोर रिपोर्ट में 6 स्कोर्स दिए जाते हैं: लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल स्किल्स, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंपोजिट स्कोर। हर सेक्शन का स्कोर 0 से 100 स्केल पर होता है और कंपोजिट स्कोर 200 से 800 स्केल पर रिपोर्ट होता है। और तो और कंपोजिट स्कोर भी 5 सेक्शंस को इक्वल वेटेज देकर कैलकुलेट होता है। अब समझते हैं परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। हर स्कोर के साथ एक परसेंटाइल बिलो दिया होता है। इसका मतलब होता है कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपसे कम स्कोर ला पाए। ये परसेंटाइल हर मैथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्लाइटली चेंज हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। सो गाइस, मैथ स्कोर कभी भी किसी और एग्जाम से कंपेयर नहीं किया जाता। मैथ का अपना पर्पस, स्ट्रक्चर और इवैल्यूएशन सिस्टम है। कॉलेजेस मैथ स्कोर को इंटरव्यूज, एकेडमिक्स, प्रोफाइल और वर्क एक्सपोजर के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। इसलिए स्कोर को फाइनल वर्डिक्ट नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इनपुट समझो। ऑल्सो मैथ स्कोर आपकी कैपेबिलिटी का एक स्टैंडर्डाइज रिफ्लेक्शन है, ना ज्यादा ना कम। तो ओवरथिंक मत करो कि पेपर इजी था या टफ। नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी फेयरनेस इंश्योर कर चुकी है। आपका नेक्स्ट फोकस होना चाहिए राइट कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना, जीडीपीआई प्रिपरेशन एंड अपनी प्रोफाइल को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो या कोई भी सवाल हो तो बस व्हाट्सएप पर हमें ये लिखिए और भेज दीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फॉर फ्री गाइडेंस। साथ ही अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर शिक्षा MBA and BBA चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।